होती तो न तद विषम जात, है ना। आत्मा से जान लेने पर दूसरी वस्तु नहीं जानी जाती। क्यों? आत्मा से भिन्न हो गई। आत्मा से जब भिन्न हो गई तो दूसरी वस्तु कैसे जानी जाएगी? क्योंकि एक से भिन्न दूसरी भिन्न वस्तु होती है, तो एक की जान लेने से दूसरी वस्तु नहीं जानी जाती। तो क्या सिद्ध हुआ? तो कहते ना तू अन्य अस्थि आत्मा एक ही सर्वम, आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। तभी आत्मा के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है 590 पृष्ठ की टीका में। आत्मनि ज्ञाते, आत्मा के ज्ञात हो जाने पर ज्ञातमी सर्वम, सब कुछ जान लिया जाता है। उस आत्मा से अर्थांतर का अभाव है, हेतु दे दिया। आत्मा से भिन्न दूसरी जो वस्तु है ही नहीं है, जितनी वस्तु है उसी आत्मा में अंतर्भूत हो जाती है। अब उसी को और आगे कहते हैं तस्मात् सर्वम आत्मनि विदिते विदितम जात, इसलिए सब आत्मा के जान लेने पर सर्व विदितम जात, सब कुछ जान लिया जाता है, विदित हो जाता है। तो यहाँ पर और आगे वर्णन करते हैं। आकांक्षा पूर्वक उत्तर भाग को उदाहरण करके व्याख्या कहते हैं। प्रथम पुनर्आत्मा एक धर्मम, पूर्व पक्षी कहता है कैसे सब कुछ आत्मा ही है, घटपट तो आत्मा नहीं। जैसे जीवात्मा में तो व्यक्ति आत्मा लेता है, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में आदि आत्मा से आरोप कर लेता है, किंतु पत्थर में, पेड़ पौधे में आत्मा का तो आरोप नहीं होता। प्रथम पुनर्आत्मा ही सर्वमिति, कैसे सब कुछ आत्मा ही है, इस प्रकार से यहाँ पर है क्या कहता है, सभी का आत्मा को लिए श्रवण करती है। इस प्रकार से श्रुति दिखलाती है। श्रुति क्या है? तो श्रुति का पाठ करते हैं। ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेदा, ब्रह्म तम परादात आत्मनो सत्रम तम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सत्रम वेदा, लोकास तम पराद्युर यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेदा, देवास तम पराद्युर यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेदा, भूतानि तम पराद्युर यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेदा, सर्वं तम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेदा, इदं ब्रह्म इदं सत्यम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यद् अयम् आत्मा, इदं ब्रह्म इदं सत्यम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यद् अयम् आत्मा। तो यहाँ पर श्रुति कहती है की आवाज ज्यादा आने लगी, थोड़ी देर में, थोड़ी 5 मिनट में आदमी बंद हो जाएगी। पाठ सुनना है तो ये सब सेट करना पड़ेगा।
देखिए, ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मेदा। ब्रह्म यानी ब्राह्मण जाति, ब्रह्म यानी ब्राह्मण जाति, तम उस साधक को, परादात यानी परादात का है पराकुर्यात, अपराध कर देता है ना, जो अपराध करता है उसको पराकुर्यात कर देता है। पराकुर्य कुमार्तम भ्रष्टम कुर्यात, तो साथ में भ्रष्ट कर देता है। जो कोई भी साधक है, जीवात्मा ब्राह्मण आदि साधक है, वो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न मानता है। यो जो अन्यत्र आत्मनो, अपने से भिन्न आत्मा से भिन्न ब्रह्म ब्राह्मण जाति को वेदा नहीं जानता है। तो जानने वाले साधक को है ना, तम ब्रह्म तम पराधात, उस ब्राह्मण जाति को, ब्राह्मण जाति तम उसको पराधात कुमर्थ से भ्रष्ट कर देता है, जो आत्मा से अन्यत्र अपने से भिन्न ब्रह्म यानी ब्राह्मण जाति को वेदा जानता है। ये हो गया। अब आज कहते हैं क्षत्रम तम पराधात, कहते क्षत्रिय जाति तम उसको साधक को पराधात कुमर्थ से भ्रष्ट कर देता है, जो अन्यत्र आत्मनो आत्मनः आत्मा से अन्यत्र, जो अपने से भिन्न क्षत्रम जाति को जानता है कि मेरे से भिन्न क्षत्रिय जाति है। तो इस प्रकार से अपने से भिन्न क्षत्रिय जाति को जानने वाले को क्षत्रिय जाति का कर देती, भ्रष्ट कर देती है। अब उपलक्षण वैश्य सूत्र आ गए, है ना, संक्षेप से सूत्र कह दिया, सभी आ गए। अब लोक को लेकर कहते हैं, तो लोका से तम पराद्युर यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेदा, जो कोई भी साधक आदि है अपने से भिन्न, यो है ना, अपने से भिन्न लोगों को जानता है। ऐसे जानने वाले साधक को, है ना, जानने वाले साधक को तम है उस साधक को लोका पराद्युर, लोग के क्या कर देते हैं, पराभव कर देते हैं, अतः कुमार्थ से भ्रष्ट हो जा कर देते हैं। तो यहाँ पर भेद बुद्धि श्रुति निंदा कर रही है, भेद बुद्धि से नहीं जानना चाहिए, पारमार्थिक रूप से। कौन सी भेद बुद्धि? पारमार्थिक रूप से भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक से तो भेद बुद्धि चलेगी, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलता, किंतु पारमार्थिक रूप से भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं देवास तम पराद्योर यो अन्यत्र आत्मनो वेदा, देवान वेदा, जो कोई भी साधक है अपने से भिन्न देवताओं को जानता है, ऐसे जानने वाले साधक तम साधक को देवा पराद्योर, देवता क्या कर देते हैं, उसको पुमार्थ से, जो पुमार्थ मोक्ष रूप पुमार्थ है, पुरुषार्थ है ना, चौथा जो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है उस मोक्ष रूप पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। अर्थात जहाँ पर जब 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 कोई भेद बुद्धि से देखेगा तो उस काल में वो कुमार्थ यानी मोक्ष रूप कुमार्थ से पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो ही जाता है। बाकी तो अन्य उपासना धर्म मिलेगा, काम मिलेगा और स्वर्ग फल आदि मिलेगा, किंतु चौथा पुरुषार्थ उसको नहीं प्राप्त होगा। भूतानि तम पराद्योर यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेदा, अपने से आत्मा अपने से अन्यत्र, जो कोई भी साधक भूतानि यानी भूतों को वेद जानता है, तो ऐसे सारे भूत तम उस जानने वाले साधक को पराद्योर पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। चौथा जो पुरुषार्थ है उससे उसको भ्रष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं सर्वम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेदा, कहते हैं जो कोई भी साधक अपने से भिन्न सभी को जानता है, मैं अलग हूँ आप सब अलग हैं, ऐसे जानने वाले साधक को सभी जो स्त्री पुरुष अन्य अन्य है सारे कैसे उसको पराभव कर देते हैं। पुमार्थ से किससे, पुरुषार्थ से, चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ उससे भ्रष्ट कर देते हैं। अतः भेद बुद्धि करते ही भ्रष्ट हो जाता है ना। जो भेद बुद्धि करता है मैं अलग हूँ और दूसरा जीव अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, इस प्रकार से चिंतन करने वाला तो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो
उससे भ्रष्ट हो ही जाता है। दूसरे को भ्रष्ट करने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप ही भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर श्रुति क्या कर रही है, भेद की निंदा कर रही है। तो भेद पूर्वक नहीं देखना चाहिए, यानी व्यवहारिक भेद देखना चाहिए। व्यवहारिक जो माता पिता भाई बंधु अलग सब है, वो व्यवहार में चलेगा, किंतु पारमार्थिक रूप से सभी के भीतर मैं ही विराजमान हूँ। इस प्रकार से कहते हैं इदम ब्रह्म, इदम छत्रम, उपलक्षण सारी जाति वर्ण हो गया आश्रम। तो ब्रह्म ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति, इम लोका सारे लोग आ गए, इम देवा सारे देवता आ गए, इमानी भूतान जितने भूत प्रपंच सारे आ गए, इदम सर्वम ऐसा कुछ कौन है, यद अयम आत्मा, ऐसा कुछ आत्मा ही है। आत्मा से बनने है ही कुछ है ही नहीं है। तो जब आत्मा से बनने कुछ नहीं है तो आत्मा के जान लेने पर सर्व सर्व क्या हो जाता है, विदित हो जाता है। ठीक है ना, आत्मा को जान लिया हमने, तो जान लेने के पश्चात फिर सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है सब कुछ, और आत्मा से बनने ही नहीं है तो सब आत्मा के जान लेने पर सर्व जान लिया जाता है। सब कुछ संपूर्ण जगत जान लिया जाता है। एक एक करके नहीं जान सकते, है कि नहीं, एक एक करके तो हम नहीं जान सकते, बल्कि कारण रूप से ही जान सकते हैं। एक एक करके कोई कहे कि मैं उस देश की सारी वस्तु को जानने के लिए चला जाऊं, तो जान ही नहीं सकता। अपने अपने देश के जिस देश में रहना उसी देश की सारी वस्तु को नहीं जान पाता व्यक्ति, किसके घर में क्या क्या है, इस प्रकार से। तो कारण रूप से ये जानता है सारा, कारण रूप से, तो कारण का एक कार्य है, इस प्रकार से। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते ब्रह्म है ब्राह्मण जाति से तम पुरुषम परारात है परा दद्यात यानी परा कुर्यात। ब्रह्म ब्राह्मण जाति तम उस पुरुष को परारात कर देती है, परा दद्यात यानी परा कुर्यात। परा कुर्यात का अर्थ कर दिया कुमार्थ भ्रष्टम कुर्यात, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, उससे उसको नष्ट कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि उसने अपने को अपने से भिन्न सारे जीव को अलग अलग करके जान लिया, अपने आप भ्रष्ट हो जाते हैं। किसको भ्रष्ट कर देती है ब्राह्मण जाति, तो यो साधक अन्यत्र आत्मनः आत्म स्वरूप व्यतिरेकेण आत्मा एव न भवति इयं ब्राह्मण जाति इति ताम यो वेदा तम परादात परा तद्यात् सा ब्राह्मण जातिर अनात्म स्वरूपण माम पश्यति थी। कहते जो साधक आत्मा से भिन्न यानी आत्म स्वरूप से व्यतिरेक दूसरे को जानता है, आत्मा न भवती ये दूसरे मेरी आत्मा नहीं है, यानी ब्राह्मण जाति मेरी आत्मा नहीं है, इस प्रकार से जानता है। तो जानने वाले साधक को हम उसको जानने वाले कहते, उसको ब्राह्मण जाति को अपना नहीं मानता। ऐसे काम उस ब्राह्मण जाति को अपना न मानने कारण, अपनी आत्मा न मानने कारण यो वेदा ऐसे जानने वाले साधक जो जानता है, तो तम जानने वाले साधक को, तम ऐसे जानने वाले साधक को परादत्यात पराभव कर देती है। कौन, ब्राह्मण जाति सा ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण जाति उसको पराभव कर देती है, पुरुषार्थ से भ्रष्ट कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि उसने ब्राह्मण जाति ने देखा कि ये तो सामने वाला जो ब्राह्मण है मेरे को अनात्म रूप से देखता है, माम पश्यति मेरे को आत्मा मानता ही नहीं है, क्या नहीं। ब्राह्मण जाति उस ब्राह्मण को इसलिए पराभव कर देती है कि ब्राह्मण जाति कहती है कि इसने तो मेरे को आत्म रूप से माना ही नहीं है। अगर भेद बुद्धि कर ली उसने, ये ब्राह्मण अलग है वो ब्राह्मण अलग है, अन्य ब्राह्मण ब्राह्मण भी मान सकते, क्षत्रिय मान सकते, हर पुरुष अलग अलग है। इस प्रकार से जो मानता है, ऐसे मानने वाले साधक को वे दूसरे व्यक्ति क्या कर देते हैं, पराभव कर देते हैं। परमात्मा ही सर्वसम आत्मा, क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आत्मा है। परमात्मा ही संपूर्ण जगत की आत्मा, परमात्मा से कुछ भिन्न हुआ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यम सर्वम, तो फिर किसके साथ किसका भेद किया जाएगा, किंतु जीवात्मा भेद कर लेता है। इसलिए जो भेद करता है तो वो परम पुरुषार्थ मुक्त रूप से भ्रष्ट हो जाता है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर टीका में इदम ब्रह्म इति उत्तर वाक्य अनुवाद है, व्याख्यान।
अब आगे ब्राह्मण को लेकर के कह दिया, क्षत्रिय को लेकर कहते हैं तथा क्षत्रम, क्षत्रिय जाति से लोका तथा लोका देवा भूतानि सर्वम इदं ब्रह्म इति यानि अनुक्रांतानि तानि सर्वाणि आत्मा एव यद अयम आत्मा यो अयम आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य इति प्रकृतः। उसी प्रकार से क्षत्रिय जाति भी है ना, उसे भेद बुद्धि देखने वाले व्यक्ति को पद भ्रष्ट कर देती है। उसी प्रकार से लोक भी उस भेद बुद्धि से अपने को आत्मा न मानने वाले व्यक्ति को, है ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति भी अपने से भिन्न दूसरा वाले व्यक्ति को, साधक को देख लेंगे तो क्षत्रिय जाति देखती है कि इसने तो मेरे को अनात्मा सिद्ध कर दिया, आत्मा माना ही नहीं है, भिन्न कर दिया, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय जाति उसको पद से भ्रष्ट कर देती है, अर्थात परम पुरुषार्थ मोक्ष से भ्रष्ट कर देती है। उसी प्रकार से लोग भी कहते हैं कि इसने मेरे को आत्मा नहीं माना बल्कि वेद बुद्धि से देखा, इसलिए उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं। तो लोग के बाद देवता आ गए, देवताओं ने देखा कि हम सब ने देवता में वेद बुद्धि से इसने चिंतन किया, इसलिए वो भी भ्रष्ट कर देते हैं। भूतों ने भी देखा तो उन्होंने वो भी भ्रष्ट कर देते हैं। इदम कहते इदम ब्रह्म, ऐसा कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्राह्मण आदि जैसा उसने खंडन कर दिया, उसी प्रकार सबने कर दिया, तो वेद का खंडन कर दिया, पर वेद पूर्वक नहीं देखना चाहिए। तो सब कुछ कौन है? इदम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। यानी अनुत्क्रांतानि, यानी ब्रह्म छत्र आदि ने जितने भी हैं पहले वर्णन कर दिए, सारे तानी सारी सर्वाणी आत्मा ही है, जो पहले वर्णन कर दिए गए हैं, है ना, पूर्व में, तो वो सारे कैसे सब कुछ आत्मा ही है। ये दयम आत्मा आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। ब्राह्मण भी आत्मा है, क्षत्रिय भी आत्मा है, वैश्य भी आत्मा है, शूद्र भी आत्मा है, स्त्री पुरुष सारे आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तो ये अयम आत्मा, देवता भूत सारे आत्मा ही है। तो ये अयम आत्मा है, जो आत्मा है, यही आत्मा द्रष्टव्य, जानने योग्य, श्रोतव्य, सुनने योग्य इति प्रकृता, जिसका प्रकरण चल रहा है। ये मैत्रेयी का संवाद है यहाँ पर इस प्रकार से है। ये मैत्रेयी वही आत्मा जानने योग्य है। यस्मात् कहते हैं आत्मा ही सर्वम, इसको प्रतिबंध करते हैं। यस्मात् आत्मनो जायता, आत्मन एव लीयता, आत्ममयम् ही आत्मयम् च स्थिति काले आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात् आत्मा एव सर्वम। जिस कारण से, जिस हेतु से आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं है, इसलिए आत्मा से ही जगत जायते, जगत है, वो प्रपंच जीव आत्मा आदि उसी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। आत्मा ने लिए थे तो उसी आत्मा में लीन हो जाते संपूर्ण जगत प्रपंच। उसी आत्मा से जगत प्रपंच उत्पन्न होता है, उसी आत्मा में जगत प्रपंच से लीन हो जाते हैं। और यह स्थिति काल में भी उत्पत्ति स्थिति संहार, तो स्थिति काल में नहीं, वर्तमान काल में भी, स्थिति काल में भी आत्मा ही जगत है, आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जहाँ पर स्थिति काल में जैसे जगत दिख रहा है ना, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सारे आत्मा ही है। वर्तमान काल में जो हम देख रहे हैं ना, स्त्री है, पुरुष है, भाई बंधु आदि है, माता है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, जितने भी जगत प्रपंच दिख रहा है ये सारा आत्मा ही है। उत्पत्ति काल में तो चलो छूट गया है ना, और संहार काल में छूट जाता है, लेकिन बीच में तो दिखता है। तो बीच में जो दिख रहा है जगत है वो भी आत्मा ही है। इस प्रकार से तो आत्म व्यतिरेकेण अग्रहणात्, आत्मा से भिन्न दूसरे को ग्रहण होता ही नहीं है, इसलिए आत्मा एव सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार से स्थिति कालीन तिष्ठति, स्थिति कालीन जो वर्तमान है, तस्मात् आत्मा सर्वम, उससे व्यतिरिक्त ग्रहण का अभाव है। आत्मा से भिन्न दूसरा है ही, वस्तु है ही नहीं है। अब पुनः आगे वर्णन करते हैं, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। श्रुति कहती है देखो इस प्रकार से कारण को जान लेने पर कार्य भी बोध हो जाता है, कारण को नहीं जानेंगे तो कार्य का भी स्पष्ट रूप से बोध नहीं होगा। कार्य को देख लिया किंतु कारण रूप से नहीं जाना तो कार्य भी समझ में नहीं आएगा। उसको यहाँ पर दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं। तो कथम पुनरिदानीम इदम सर्वम आत्मैव इति ग्रहीतुं शक्यते। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है
स्थिति अवस्था में सभी का आत्मा तत्व है, ज्ञान करने के लिए शक्य नहीं है क्योंकि ज्ञापक का अभाव है। हेतु दे दिया। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया यहाँ पर, वर्तमान अवस्था में स्थिति काल में सभी का आत्मात्व है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसे ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए शक्य नहीं है क्योंकि ज्ञापक का अभाव है, बोध कराने वाले का अभाव है। ऐसे आक्षेप करके पूर्व पक्षी पूछता है, कथम पुनर्इदम, वर्तमान काल में, इदानीं वर्तमान काल में, इदम सर्वम आत्मा, सब कुछ आत्मा है, ऐसा कैसे ग्रहण करने की शक्य हो सकते है, कैसे ग्रहण कर किया जा सकता है? वर्तमान काल में सब कुछ आत्मा ही है तो उस आत्मा को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, कैसे ग्रहण कर सकते हैं? शकली शब्द होते हैं, ग्रहण करने के योग्य कैसे है? तो कहते हैं इसमें इस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। चिन्ह मात्र अनुगमात सर्वत्र चित स्वरूपता गम्यते, चिन्ह मात्र के अनुगम हो जाने से, चिन्ह मात्र स्वरूप से ही आत्मा का जान लिया जाता है। चिन्ह मात्र अनुगमात, चिन्ह मात्र का व्यभिचार न होने से, चिन्ह मात्र मतलब चेतन मात्र का, चिन्ह मात्र प्रत्यय है तो मात्र सब लगाते, चिन्ह मात्र चेतन मात्र, चित्त चित्त शब्दता माँ को देख करके सकार को नकार हो जाता है ना, हुआ तो कहते हैं उस सूत्र से हो जाता तो होगा चित्त मात्र है ना, चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र का अनुगम हो जाने से सर्वत्र चित्त स्वरूपता एवं गम्यते, सभी जगह जितना भी देखो चित्त स्वरूपता ही जानी जाती है। यत्र यत्र गता दृष्टर, यत्र यत्र गता गतो मनम, है ना, गतो मना तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद भार्गा, यत्र यत्र गता दृष्टर, यत्र यत्र गतः गतो मनः तत्र तत्र शिवम शांति शांतम पश्यन्ति वेद भार्गा। ऐसा वाक्य आता है, यहाँ पर दृष्टि जाती है, यहाँ पर मन जाते हैं, वहां पर वेद के विद्वान लोग परमात्मा रूप आत्मा को देखते हैं। शिवम शांतम अद्वैतम परम चतुर्थम आत्मा मन्यन्ते, इस प्रकार से जो शिव अद्वैत चतुर्थी आत्मा है, चौथा पद है, तुरीय पद है, उसी को देखते हैं। तत्र अब आगे वर्णन करते हैं, सभी जगह आत्मा ही है। तो जैसे चिन्ह मात्र कैसे जानी जाती है, कहते सभी जगह तो देखी, सभी जगह इस प्रकार से चिन्ह मात्र देखी जाती है। तो क्या कोई वस्तु रखी है ना सामने, तो सामने वस्तु रखी तो क्या कोई व्यक्ति कहता क्या है सामने, घट अस्थि, पट अस्थि, स्त्री है, पुरुष है, हिंदी में पुरुष है और संस्कृत में पुरुषो अस्थि बोल दिया, स्त्री अस्थि, तो इसमें स्त्री अस्थि, स्त्री अस्थि, स्त्री है, पुरुषो अस्थि, नपुंसको अस्थि, बालको अस्थि, बालिका अस्थि, तो घटो अस्थि। तो इसमें जो अस्थि शब्द आ रहा है, बालिका अस्थि, तो बालिका तो उपाधि हो गई, उसको बालिका रूप उपाधि को हटा दिया, तो वहां पर अस्थि शब्द लेना है। अस्थि शब्द किसका वाचक होता है? सत्ता का वाचक होता है, ब्रह्म का वाचक होता है। पुरुषो अस्थि, तो पुरुष रूप उपाधि को हटा दो, अस्थि शब्द उसका ले लिया तो पुरुष हो गया। स्त्री अस्थि, तो स्त्री रूप उपाधि को हटा दो तो उसमें चेतन ले लिया, सत्ता ले लिया अस्थि शब्द का। तो सभी जगह जो अस्थि अस्थि प्रयोग करते हैं ना, घटो अस्थि, पटो अस्थि, स्त्री अस्थि, पुरुषो अस्थि, अरे अन्य माता अस्थि, पिता अस्थि, है ना, मातृ अस्थि, माता अस्थि हो गया, पिता अस्थि हो गया, इस प्रकार से। तो ऐसा लगता है हाँ, हिंदी में है हो गया, हिंदी में है माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, तो हिंदी में है लगा दिया, संस्कृत में अस्थि अस्थि लगा दिया। तो जो तीन जो चीजें हैं परमात्मा जो आपने बताई, तो जो अस्थि शब्द आ रहा है वो सत्ता का वाचक है, इसी हेतु से यहाँ पर नहीं तो चिन्ह मात्र का वो नहीं होगा, इसी जो अस्थि सत्ता का वाचक उसी के माध्यम से जानी जाती है। घट स्फुरति इत्यादि प्रत्यय को आश्रित करें, है ना। तो इस प्रकार से तो इसमें सभी में चेतन मात्र ही अनुव्यवसाय रूप से अनुसूत है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं
दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तत्र दृष्टांत उच्यते, दृष्टांत के द्वारा आत्मा को समझाते हैं। तो यत स्वरूप व्यतिरेकण अग्रहण यस्य तस्य तद आत्मत्वम एव लोके तद आत्मत्वम एव लोके दृष्टम। कहते यत स्वरूप से व्यतिरेक ग्रहण नहीं होता, जिस वस्तु का जिसके स्वरूप से भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होता, जिस वस्तु का जिसका तस उस वस्तु का उसका तद वह आत्मा एव लोक दृष्टा, उसके आत्मा लोक में वह आत्मा ही देखी जाती है। अतः जिस वस्तु का जो स्वरूप है वह स्वरूप से भिन्न का ग्रहण नहीं होता, है ना। जो स्वरूप से व्यतिरेक का ग्रहण न होने के कारण जिसका जो स्वरूप है तस उसका भय तद क्या हो गया, आत्मा में लोक दृष्टा, भय आत्मा ही देखी जाती है, उसका वो स्वरूप ही होता है। तो यहाँ पर व्यतिरेक भिन्न यत स्वरूप है, तो यत जो स्वरूप है जिसका जो स्वरूप है, तो स्वरूप से व्यतिरेक है, तो व्यतिरेक शब्द से भिन्न लिया जाता है। फिर पुनः दो नए लगा दिए अग्रहणात है, तो व्यतिरेक से भिन्न ग्रहण होगा तो फिर आत्म स्वरूप नहीं होगा, तो वहां पर अग्रहण है। अग्रहण मतलब व्यतिरेक से भिन्न ग्रहण नहीं होता, स्वरूप से भिन्न ग्रहण नहीं होता, स्वरूप व्यतिरेक भिन्न, स्वरूप से व्यतिरेक से भिन्न नहीं होता, इसलिए दो नए कैसे हो गए, भाव का बोधक हो गए, है ना। तो इसलिए आत्म स्वरूप ही हो गया। अब लोक में कहते उसी प्रकार से जो जिससे भिन्न ग्रहण नहीं होता वह उसका आत्मा ही कहलाता है, स्वरूप ही कहलाता है। तो जैसे लोक में उदाहरण के द्वारा समझाते हैं दृष्टांत। अब यहाँ पर श्रुति पाठ करते हैं। सा यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय। सा यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् ग्रहणाय। दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सा यथा दुन्दुभे, सहायता दृष्टांत है ना, सहायता लोक में, ऐसा लोक में देखा जाता है दृष्टांत को लेकर के। तो दृष्टांत तो जिस प्रकार से दृष्टांत है लोक में, यथा जिस प्रकार से दुन्दुभेर हन्यमानस्य, जो हन्यमान दुन्दुभी का जो बज रही है ना, हन्यमान दुन्दुभी का दुन्दुभी नामक जो वाद्य होता है ना, बाजा, जिसमें ढोलक बड़े बड़े नगाड़े ले लीजिए, है ना, बड़े बड़े नगाड़े पर उसको लाठी से मारा जाता है, तो वो दुन्दुभी कहलाते हैं। तो दुन्दुभेर दुन्दुभी का, हन्यमान दुन्दुभी का, न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय, बाह्य शब्दों को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं है। यदि स्वर तो सुनाई पड़ेगा, स्वर तो सुनाई पड़ेगा, किंतु इससे क्या आवाज निकल रही है, कौन सा स्वर निकल रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। दूर देश से आवाज आ रही है व्यक्ति को, बहुत जोर से सुनाई पड़ रही है, शोर सुनाई पड़ रहा है, किंतु किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज नहीं आ रही है, कौन सा बाजा बज रहा है, उसकी आवाज, इसकी आवाज है, उसकी आवाज है ना, तो वो स्पष्ट नहीं विदित होती। तो शोर का तो सुनाई पड़ता है, दूसरे हो बोल रहा, जैसे कई पुरुष से, कई स्त्री पुरुष से बिल्ली कुत्ता आदि एक साथ चिल्लाए, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो जब नजदीक में जाएगा तो आवाज सुनेगा, ये स्त्री के पुरुष है, ये इस प्रकार से स्वर निकाला है, ये कुत्ता इस प्रकार से स्वर निकाल रहा है। तो कहते हैं बाह्य शब्दों को ग्रहण करने की समर्थ नहीं है। जो हन्यमान दुन्दुभी के जब पीटा जाता है दुन्दुभी को, तो उससे जो शब्द निकलता है तो उसको बाह्य शब्दों को ग्रहण करने की समर्थ नहीं होता। तो कब ग्रहण करने की समर्थ होता है, दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, जब दुन्दुभी को ग्रहण कर लेगा, अथवा ये दुन्दुभी आघातस्य, जब दुन्दुभी को आघात होता है तो दुन्दुभी के आघात वाला ही शब्द है, उस ये शब्द किससे निकला, दुन्दुभी का है, आघात वाली दुन्दुभी का शब्द है, उसको ग्रहण करने से
है ना, उसको ग्रहण कर लेने से फिर स्पष्ट रूप से फिर वो स्वर समझ जाता है कि ये स्वर है, इसे इसको निकाल रहा है, ये दुंदुभी का स्वर है और ये शब्दों को निकाल रहा है। ठीक है ना, नहीं तो पहले जब बज नहीं रहा तब कैसा है, जब बजने के बाद उससे समझ में आता है। हाँ, बजने के मतलब जैसे रोड पे अरे कोई बजाता हुआ बाजे बजाते हुए जा रहे हैं, 4 5 6 7 बाजे बजा के जा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से हमको वो शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं पड़ता क्या स्वर निकाल रहा है। जब हम उस बाजे के नजदीक में जाएंगे तो जानेंगे हाँ ये आवाज इस बाजे से निकल रही है, इस बाजे से निकल रही है। तब हम बाजे को ग्रहण करने के पश्चात फिर हम उस अनुमान करते हैं हाँ इसका स्वर है तो ये शब्द निकाल रहा है। अथवा जब हमको मालूम होगा कि ये आवाज इस बाजे की है, तब फिर हमको अनुमान करते हैं, उस बाजे स्वर निकालते हैं, जानते हैं कि हाँ ये इसका भाव ये है, ये बोलने वाला है, इससे ये शब्द निकल रहे हैं, है ना। जैसे मुरली है, बांसुरी है, वीणा है, अब उससे तो जो दूर से आवाज आ रही समझ में नहीं आती, जब नजदीक में चला जाता है व्यक्ति तो वीणा की आवाज सुन करके जान लेता है हाँ वीणा की आवाज निकल रही है और वीणा से इस स्वर निकल रहा है, स्वर जानने वाला। बाकी जिसको स्वर का ज्ञान नहीं है तो वो तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है कि नहीं, उसके लिए तो ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके लिए नहीं है, जिसको स्वर का ज्ञान है उसी को ज्ञान होगा, नहीं सभी को ज्ञान नहीं होता, होता है नहीं होता। हम लोगों को नहीं है, कुछ नहीं बजाते हैं थोड़ा बहुत सुनते हैं और क्या। अब जो राग से गाते हैं तो उसको तो कभी कभी तो बुरे ही हो जाते हैं राग वाले राग सुन करके। तो मतलब ये है कि राग भैरवी है, राग फलाना, ये अलग कहाँ नहीं समझ में आता था। हाँ समझ में नहीं आता, वो तो उन्हीं को समझ में आएगा जिनको उसका मालूम होगा, थोड़ा बड़ा अध्ययन किया होगा, और जिसने अध्ययन नहीं किया तो समझ नहीं आता। तो मतलब इसका तात्पर्य है यदि जिसने अध्ययन किया है तो जो आवाज निकल रही कहीं से आ रही है तो उसको एक नहीं समझ पड़ता कि इससे क्या आवाज निकल रही है। जब उससे नजदीक में चला जाएगा उसको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा हाँ ये दुंदुभी की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, ये दूसरी की आवाज है। तब उसको ग्रहण करके फिर स्पष्ट रूप से उन शब्दों को भी जान लेगा कि ये आवाज ये स्वर इस स्वर निकाल रहा है ना। ये 5 प्रकार 7 प्रकार के स्वर होते हैं ना, तंत्री है, सप्तमी है, जो मैंने एक बार पढ़ा था कहीं, पढ़ने बाद पर भूल गया। तो सप्त स्वर निकालते हैं ना, सप्त वीणा से बाजे से 7 स्वर निकलते हैं। हाँ ये तो वो है सारे गामा पादा निशा, ये तो वो अक्षरों का है। लेकिन और भी वर्णन किया था, एक जगह पढ़ा था सप्तम स्वर बोलते हैं से। तब आगे वर्णन करते हैं, चलिए भाष्य कहते हैं। तो दृष्टांत के द्वारा ये समझ लीजिए, तो बाजे को ग्रहण करने के, ढोलकी को ग्रहण कर लेने से तो मालूम पड़ जाता है कि ढोलकी ये आवाज निकाल रही है ना। मृदंग को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, ये मृदंग की आवाज है, फिर मृदंग की आवाज को देख करके सुन करके फिर मालूम पड़ता है हाँ मृदंग से ये स्वर निकल रहा है, तभी ज्ञान होगा। नहीं तो वैसे शोर सुनाई पड़ेगा, कोई हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, बस इतना ही आएगा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। साइति दृष्टान्तो लोके यथा दुंदुभेर इन भेरियादि हन्यमानस्य ताड्यमानस्य दंडादीना न बाह्यान शब्दान बहिर्भूतान शब्द विशेषान दुंदुभी शब्द सामान्यात् निष्कृष्टान दुंदुभी शब्द विशेषान न शक्नुयात् ग्रहणाय गृहीतुम। सायता ये श्रुति का प्रतीक है, सायन इति दृष्टान्तो लोक में यथा जिस प्रकार से दुंदुभी का यानी भेरी आदि का, दुंदुभी शब्द है भेरी आदि का, जो हन्यमान जिसको मार दिया गया है, आजा उसके ऊपर पीट दिया गया है, ताड्यमान ढोलकी बजाते हैं, ढोलकी बजाते समय कुछ जो पुरुष स्त्री पुरुष होते हैं वो अपनी अंगुलियों में वो लगा लेती हैं, क्या लगा लेती हैं, वो थोड़ी सी लकड़ियां लगा लेती हैं तो अच्छा स्वर निकलता है। तो ताड्यमान दंड आदि के द्वारा ताड्यमान का, तो भेरी के जो दंड आदि के द्वारा ताड़न कर दिया तो उससे शब्द निकला। तो न बाह्यान शब्दान, तो जो बहिर्भूतान शब्द विशेषों को
दुंदवी शब्द सामान्य से निकले हुए हैं, ऐसे निकृष्टान दुंदवी शब्द विशेष को न सकनुयात ग्रहण करने के समर्थ नहीं है, क्योंकि उसको नजदीक में नहीं है अभी वो, तो नजदीक में न होने से दूर देश से सुन रहा था, इसलिए नजदीक में नहीं सुन रहा था, इसलिए उसको समझ में नहीं आता कि ये भेड़ी का आवाज है या तो किसकी आवाज है और किस स्वर को निकाला है। तो विशेष है सामान्य कहते शब्द सामान्य और शब्द सामान्य के माध्यम से दुंदवी से शब्द सामान्य निकलना, तो निकृष्टान दुंदवी शब्द विशेषण को जो दुंदवी शब्द सामान्य से निकले हुए दुंदवी शब्द के शब्द विशेष को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं होता, जब तक नजदीक में नहीं पड़ जाता, जब तक उसकी आवाज को नहीं पकड़ता स्पष्ट रूप से, तब तक समझ में उसको नहीं आता। क्योंकि पहले शब्द सामान्य निकलेगा तो पहले साधारण स्वर निकलेगा, तो साधारण स्वर से फिर विशिष्ट स्वर निकलेगा, है ना। जैसे भजन करने वाले भी है ना, शुरू में वो बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं, तो धीरे धीरे से फिर भूमिका में कई समय निकाल लेते हैं, तो भूमिका निकालने के बाद बनाने के पश्चात फिर विशिष्ट रूप से गाना गाते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं शब्द सामान्य से निकले हुए दुंदवी शब्द विशेषों को ग्रहण करने की समर्थ नहीं है। तो कब ग्रहण करने के लिए समर्थ है? द्वंद्वस्तु ग्रहण, द्वंद्वी शब्द सामान्य विशेषत्व द्वंद्वी शब्द एते इति शब्द विशेषक रीता भवन्ति। कहते द्वंद्वी ग्रहण से द्वंद्वी का ग्रहण हो गया, तो द्वंद्वी शब्द सामान्य विशेष रूप, सामान्य और विशेष रूप से, ये तो भाई द्वंद्वी नामक बाजे से शब्द निकल रहे हैं, सामान्य और विशेष रूप से इन द्वंद्वी के शब्द हैं, तो द्वंद्वी के शब्द हैं, तो इसलिए फिर इस द्वंद्वी नामक बाजे से निकल रहे हैं, भेरी आदि के नाम बाजे से निकल रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं फिर वहां पर शब्द विशेष को ग्रहण किया जाता है। शब्द विशेष रीता भवन्ति, साधक है जो जानने वाला है, स्वर को जानने वाला साधक है, वो शब्द विशेषों को ग्रहण कर लेता कि इस आवाज उसी की है ना। जैसे 4-5 बाजे बज रहे हैं, तो उसमें से व्यक्ति जान लेते हैं ढोलक की आवाज आ रही है, ये शंख की आवाज है, वीणा की आवाज, ये अन्य की आवाज है, तो इससे ऐसा स्वर निकल रहा है, उससे ऐसा स्वर निकल रहा है। जो ज्यादा सूक्ष्म जानने वाला है, जो सूक्ष्म जानने वाला नहीं तो इतना ही जान लेता कि भाई ये इसका ढोलक की आवाज सुनाई पड़ रही है, ये वीणा की आवाज सुनाई पड़ रही है, अन्य की आवाज सुनाई पड़ रही है, बस इतना ही है। तो कहते शब्द विशेष को पहले सामान्य शब्दों को ग्रहण करेगा, फिर विशिष्ट शब्दों को ग्रहण कर लेता है। द्वंद्वी शब्द सामान्य व्यतिरेकण अभावात, द्वंद्वी शब्द सामान्य से व्यतिरेक का, द्वंद्वी शब्द है ना, सामान्य से व्यतिरेक का अभाव हो जाने से तेसाम उन विशिष्ट शब्दों का पहले सामान्य में गृहीत होता है, तो सामान्य के बाद फिर विशिष्ट का बोध होता है। उन शब्दों का, विशेष शब्दों का द्वंद्वी शब्द सामान्य से व्यतिरेक का अभाव होता है, इसलिए पहले द्वंद्वी के सामान्य शब्दों को ग्रहण करेगा, फिर वहां से विशिष्ट शब्दों को बोध हो जाएगा। तो द्वंद्वी दूसरा विकल्प करते हैं भगवान भास्कर, तो द्वंद्वी आघातस्य वा, भाषा ना श्रुति विकल्प करती है, श्रुति का प्रतीक है, द्वंद्वी आघातस्य, ये श्रुति का प्रतीक है। तो अथवा कहते हैं द्वंद्वेर अननम आघातो, द्वंद्वी का जो अनन है, आघात है, इन द्वंद्वी आघात से विशिष्ट शब्द सामान्यस्य, द्वंद्वी नामक बाजे के ऊपर जो आघात किया उससे निकला हुआ शब्द सामान्य, उस शब्द सामान्य को ग्रहण करने से तदगता यानी भेद रूप से, है ना, शब्द सामान्य से भिन्न, अब शब्द सामान्य से अभिन्न, जो शब्द सामान्य से जो भिन्न नहीं है, तो तत् विशेष जो शब्द है द्वंद्वी के गीता भवन्ति, ये द्वंद्वी से इस स्वर निकल रहा है। पहले शब्द जो विशिष्ट जो द्वंद्वी के शब्द है वो शब्द सामान्य से भिन्न नहीं होते, फिर पहले धीरे धीरे श्रवण करता है, फिर बाद में स्वर निकालता है। हाँ, द्वंद्वी नामक बाजे से, भेरी से ये शब्द निकल रहा है, इस स्वर निकल रहा है, ये गाना गा रहा है, इससे ये अक्षर निकल रहे हैं, है ना, ये राम शब्द निकल रहा है, कृष्ण शब्द निकल रहा है, शिव शब्द निकल रहा है। तो विशेष शब्द भी वहां पर उसको सुनाई पड़ जाते हैं, समझ जाता है ना, ठीक है ना।
जी जी जी। हाँ, बीच बीच में हूँ का भरते रहना चाहिए। तो कहते हैं ना, अब आगे वर्णन करते हैं। ना तो ते एव निर्विद्या गृहीतुम शक्यन्ते विशेष रूपेण अभावात् तेषाम। कहते हैं तेषाम उन शब्दों का, इन शब्दों का कहते हैं निर्विद्या भेद पूर्वक विभाग करके ग्रहण करने के लिए शक्य। न तो ते एव निर्विद्या गृहीतुम शक्यते, अलग अलग करके तो अलग शब्द सामान्य को अलग कर दिया, विशेष को अलग कर दिया, तो भेरी आदि को अलग कर दिया आदि, तो फिर भेद करके अलग अलग करके तो ग्रहण करने की शक्य नहीं है। विशेष रूपण अभाव तेषां, उन शब्दों का, शब्द विशिष्ट शब्दों का सामान्य के साथ अभाव होता है। विशेष रूप से अभाव हो जाने से, विशेष रूप से उन भेरी आदि शब्दों का अभाव हो जाने से तेषां विशिष्ट वाले शब्दों का, जब तक शब्द सामान्य को ग्रहण नहीं करेगा तब तक विशिष्ट शब्दों का विदित ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अलग अलग करके तो, पृथक पृथक करके तो समझ ही नहीं सकता। और बाकी वैसे एक मतलब जो बाजा बज रहा है उसका मात्र शोर सुनाई पड़ेगा, कुछ आवाज आ रही है। अब कहते हैं ये दृष्टांत हो गए, ये दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। तो दृष्टांत को कहने का अर्थ है, दाष्टान्त में दृष्टांत की बात समझ गया कि सामान्य को पकड़ लेने से विशिष्ट को भी पकड़ लिया जाता है। जैसे ऐसे कोई दो, एक अपराधी है, उस अपराधी का एक मित्र है, तो एक मित्र को पकड़ लो तो अपराधी भी पकड़ा जाता है, जैसे लोक में देखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द सामान्य को यहाँ पर अरे पकड़ लिया तो उससे विशिष्ट शब्द का भी बोध हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब सामान्य कारण को पकड़ लिया तो कारण का से कारण जो ग्रहण कर लिया, कारण का बोध हो गया, तो कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य भी अपने आप ही गृहीत हो जाते हैं, उसको लेकर कहते हैं। ततः प्रज्ञान व्यतिरेकेण स्वप्न जागृतयोर न कश्चित् वस्तु विशेषो गृह्यते। प्रज्ञान घन जो परमात्मा है उससे भिन्न स्वप्न अवस्था की वस्तु, जागृत अवस्था की वस्तु आदि दोनों, अतः दोनों अवस्थाओं में कश्चित् वस्तु विशेष गृहीत नहीं होती, परमात्मा ही गृहीत होता है। प्रज्ञान घन परमात्मा से भिन्न ईश्वर स्वरूपात्मक के ब्रह्म सामान से अतिरिक्त स्वप्न अवस्था में कोई वस्तु गृहीत हो जाए अथवा जागृत अवस्था में कोई वस्तु गृहीत हो जाए तो ऐसी वस्तु विशेष गृहीत नहीं होती। परमात्मा को छोड़ करके जो भी कुछ दिख रहा है जगत प्रपंच बारमा में कल्पित है, जो भी स्त्री पुरुष आदि दिख रहे हैं जीव जंतु वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो उनकी स्त्री पुरुषों की शरीर तो उपाधि वाले हैं, बाकी चेतन आत्मा तो परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तथा, और कहते हैं तस्मात् निगमन करते हैं। तो यहाँ पर विशेष वस्तु विशेष ग्रहण की संभावना को स्वीकार करके जागृत। अच्छा, यहाँ पर और आगे कहते हैं तस्मात् निगमन करते हैं। भगवान भास्कर क्या करते हैं? निगमन करते हैं। तस्मात् प्रज्ञान व्यतिरेकेण अभावो युक्तस्तेषाम्, इसी प्रज्ञान से व्यतिरिक्त, प्रज्ञान घन परमात्मा से व्यतिरिक्त जितना भी जगत प्रपंच लगा वो है ही नहीं है। इसी युक्ति ठीक ही है। तो ठीक है मतलब जैसे सामान्य के गृहीत हो जाने पर विशिष्ट गृहीत होता है, उसी प्रकार से परमात्मा गृहीत हो जाने पर, जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। आत्मा के जान लेने पर सर्वम विदितम भवति, ये वाक्य ठीक ही है, श्रुति के द्वारा जो कहा गया था। जैसे प्रज्ञान से व्यतिरिक्त सभी का अभाव हो जाने से युक्त है, प्रज्ञान को जान लेने पर, प्रज्ञान घन परमात्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ये सिद्ध हो गया। चित्त, यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी में दिया है, चित्त से अतिरिक्त चैत्य का ग्रहित नहीं होता। चेतन परमात्मा से अतिरिक्त चैत्य जो देवदत्त चैत्य है ना, वो नहीं है, है ही नहीं है, चैत्य का ग्रहित नहीं होता। उपाधि वाली जो देवदत्त उपाधि है वो चेतन परमात्मा से भिन्न है ही नहीं है, उसका गृहीत होते नहीं है। चेतन को छोड़ करके अन्य गृहीत हो जाए तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से अब दूसरा भगवान श्रुति उदाहरण देती है।
कि अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाती है श्रुति कि किसी प्रकार से जीव को आत्म तत्व का बोध हो जाए, इसलिए दूसरे दृष्टांत देते हैं। तो श्रुति पाठ करते हैं। सा यथा शंकस्य दिमाय मानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय। शंकस्य तु ग्रहणेन शंकमस्य वस्तुगृहीतः। तो यहाँ पर कहते हैं सा यथा उसी प्रकार से शंकस्य जो कौन सा है दिमाय मानस्य। दिमाय मानस्य कहते फूंकना है ना, फूंक मार देना। अब इसके पश्चात कहते हैं जब फूंक मार दिया तो शंख में अरे हवा का प्रयोग करेंगे तो उससे आवाज निकलेगी। तो दिमाग धातु है उसका दिमाग मानस है। तो ऐसे शंख जो बजा हुआ शंख से आए शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। शंख से तो ग्रहण है ना, शंख के ग्रहण कर लेने से अथवा त्रुटि विकल्प करती है। तो शंख दिमस्या जो बजे हुए शब्द के ये पकड़ लिया कि ये आवाज शंख की है, तब विशिष्ट शब्दों को वो साधक है, जानने वाला साधक है, समझ जाता कि ये आवाज इस प्रकार से निकाल रहा है, इसका स्वर ऐसा